नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भारत सक्रिय समाचार वेब टीवी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनोज वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। राष्ट्रीय लोक अदालत में दो बिछड़े दंपतियों का हुआ पुनर्मिलन। वरमाला पहनाकर ली गई शुरुआत की शपथ। भदोही में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 56,000 से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। जिला जज अखिलेश दुबे ने मार्गदर्शक में लोक अदालत सफल। करोड़ों रुपए की समझौता धनराशि तय। लोक अदालत बनी सामाजिक सौहार्द का माध्यम। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताई पारिवारिक एकता का महत्व। बैंक, बिजली बिल और वैवाहिक विवादों सहित हजारों मामलों का त्वरित समाधान। आमजन को मिला राहत का लाभ। पर किस तरह का आयोजन था और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अध्यक्षता में यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर लाभार्थी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए हैं। विभिन्न जो विभाग है, चाहे वो बैंक के हों, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे विकास विभाग से संबंधित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके भी सभी के स्टॉल लगे हुए हैं। योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। साथ साथ जो मेन फोकस है वो अदालती प्रक्रिया से बाहर रह करके आपसी समझौते के आधार पर किस प्रकार से डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन हो, इस पर फोकस है। इसमें पिछली बार जो लोक अदालत हुई थी उसमें करीब 51,000 मामलों को निस्तारण करने में हम लोग को सफलता मिली थी। इस बार हम लोगों को ये उम्मीद है कि वो रिकॉर्ड पिछला हमारा टूटेगा और बेहतर संख्या में जो है निस्तारण। सर, मंच पे आपने एक बात कही कि आप मौके पर निरीक्षण करने गए तो दो लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको पता ही नहीं था कि कानूनी प्रक्रिया क्या है। मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अदालती प्रक्रिया में कई बार जो है पक्षकारों को ये पता नहीं होता है कि उस डिस्प्यूट में से कैसे बाहर निकला जाए। तो इस तरह के जो आयोजन है वो इनको एक ऑल्टरनेट तरीका बताते हैं कि यह भी तरीका है कि आपसी सुलह समझौते के आधार पर भी आप अपने विवादों का निस्तारण कर सकते हैं। खासकर जो ऐसे विवाद जिसमें किसी प्रकार का मॉनेटरी फाइन इत्यादि इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर उसका रेजोल्यूशन नहीं होता तो उसको बार बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे मामलों में जो है या तो दोनों पक्ष आकर के आपस में समझौता कर लें, अथवा जैसे हम लोग प्रशासनिक कैपेसिटी में कभी कभी जो है स्थल पर निरीक्षण करके भी मामले को समझते हैं और उसका इजीली रेजोल्यूशन हो जाता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत की जो मंशा है उसके पीछे भी कहीं न कहीं इसी प्रकार की एक व्यवस्था देने का कार्य। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनका कोर्ट में केस चल रहा है? जैसे काफ़ी मतलब मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट में जो केसेस चलते हैं तो हमारे जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अथवा प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार वो संख्या लगती है, लेकिन जिस व्यक्ति का आपस में जो है मुकदमा चल रहा होता है उनका पूरा जीवन, उनका पूरा पारिवारिक जो स्थिति है वो उसी केस के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ये बेहतर अच्छा फोरम है जहाँ पर दोनों जो है आपस में लिटिगेशन करने वाले पक्षकार हैं वो आकर के यहाँ पर आपस में आपसी समझौते के आधार पर थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, दूसरा पक्ष कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो जब मामले में समझौता हो जाता है तो उनको जो है एक मानसिक शांति भी मिलती है और अपने जो अन्य आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ हैं उन पर फोकस करने का और सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ा देगा। लोक अदालत का आयोजन आप देख ही रहे हैं कि यहाँ जन सहभागिता अच्छी है, प्रशासन का भी अच्छा सहयोग है। डीएम साहब, एसपी साहब, सीडीओ साहब सभी लोग आए हुए हैं। न्यायिक अधिकारी भी प्रशासन की तरफ से जैसे मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य की कोई समस्या न हो, ORS बोर्ड वगैरह इसकी व्यवस्था की गई है। इसका प्रचार प्रसार काफ़ी लंबे समय से किया गया है, जिसमें आप सभी की सहभागिता रही है प्रचार प्रसार कराने में। आज के राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक मामले से लेकर के इंश्योरेंस के रेगुलर अदालतों में लंबित मामले, जैसे सिविल के मामले, आपसी सुलह समझौते से फौजदारी के संबंधी मामले, पेटी ऑफेंसेज, ये सब प्रकार के। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के बाद भी चाहे फैमिली कोर्ट में हो, बैंक के हों, और बैंकों के मामलों में भी देख रहे हैं कि लोगों की सहभागिता अच्छी रह रही है। तो उम्मीद है कि अच्छा लोक अदालत होना चाहिए। सर, पहली बार देखा गया कि दो जोड़ों को आज मिलन कराया गया लोक अदालत। नहीं, लोक अदालत में पहले भी जोड़े मिलते रहे हैं। आज संयोग ऐसा रहा कि वो समय से आ गए तो उनका स्वागत किया गया। कभी कभी रहता है कि दूर दराज से आते हैं तो विलम्ब हो जाता है, तो उस समय नहीं हो पाता या मीडिया कवरेज उसकी नहीं हो पाती। लेकिन जब भी लोक अदालत में ये लोग मिलते हैं, प्रयास होता है कि परिवार को संजोया जाए। आप देखे होंगे कि उसमें परिवार में पत्नी का ही नहीं है, बच्चों का भी बड़ा भविष्य रहता है। अगर एक साथ रहते हैं तो बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर समाज को? हम आज के दिन यही मैसेज देना चाहेंगे कि रोज ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत या वैकल्पिक माध्यम से आप
अपने मुकदमों का निस्तारण कराएं, आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे और सौहार्द बना रहे।